हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्न माला 5.2 है उसको हम हल करेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी और एनवां पद ए एन है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे पास प्रथम पद क्या हो, ए। ठीक है, और सार्वंत्र हमारे पास क्या हो भाई, हमारे पास यदि वो डी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एपी का जो एनवां पद है वो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सूत्र हम कल लिख चुके थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ए एन ऐसे हम बोलते हैं एपी का व्यापक पद। क्या बोलते हैं, ए एन को हमको क्या बोलते हैं, एपी का व्यापक पद। आगे बात समझ में, व्यापक पद। ठीक है, और ए वो प्रथम पद है, डी सार्वंत्र है, एन क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, एन क्या है पदों की संख्या, एन है यहाँ पर पदों की संख्या। अब इसमें हमें क्या है कि हमें व्यापक पद दे दिया जाए, ठीक है, प्रथम पद दे दिया जाए, ठीक है, और हमें डी पूछा जाए तो हम डी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हमें ए और डी दे दिया जाए और हमें पूछे कि हमें 30वां पद ज्ञात करना है, प्रथम पद या जो 5वां पद ज्ञात करना है, तो हम एन का मान वहाँ पर क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है वो हम देखते हैं वो क्या है। तो इसमें हमें देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि ए तो 7 है, प्रथम पद 7 है, डी हमारे पास 3 है, एन हमारे पास 8 है। तो हमें व्यापक पद है वो ए एन ज्ञात करना है। देखो हम इसको कॉपी में नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, हमें ए एन ज्ञात करना है। तो देखिए हम ए एन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि चूँकि ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखिए ए का मान हम 7 रखेंगे प्लस एन का मान यहाँ पर हमारे पास है 8 माइनस 1, डी का मान यहाँ पर कितना भाई 3 है। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से घटाने पर 7 और इंटू 3, तो 7 प्लस 7 कितना होता है 21, और 21 से 7 कितना होता है यहाँ पर 28। तो ए एन का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 28 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा हम यहाँ पर नोट करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि ए बराबर तो है माइनस का 18 और एन बराबर है 10, एन बराबर कितना है 10 है, और ए एन बराबर है 0, कितना है 0 है, और डी हमें ज्ञात करना है। इसमें डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, डी हमें क्या यहाँ पर करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सूत्र जाते हैं, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है हमारा भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करते हैं। ए का मान माइनस का 18 है प्लस एन 10 है माइनस 1 इंटू डी में कितना हमें वो तो याद करना है। ठीक है जी, अब देखिए डी का मान कितना आएगा हमारे पास है। अब यदि देखो ये इधर आएगा तो कितना होगा, प्लस का 18 होगा बराबर 10 में से 1 घटाने पर कितना 9, और यहाँ पर बचेगा डी। ठीक है, और 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ जाएगा भैया हमारे पास है 2, डी का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इसमें हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास है भाई -3 है। ठीक है, और एन हमारे पास है 18 है, और ए एन बराबर है हमारे पास है, यानी व्यापक पद वो कितना भाई 5 है। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी से हम डी का भी मान ज्ञात सकते हैं, एन का भी, ए का भी, यानी कोई भी जो मान है, हमें 3 मान दे रखे हैं और हम उसका अगला मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एन का मान हमारे पास है -5 है, प्लस ए का मान है हमें ज्ञात करना है, प्लस एन का मान 18 -1 है, डी का मान यहाँ पे कितना भाई -3 है। तो -5, इसको हम हल करें थोड़ा। ए देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 17 बन जाएगा, जो प्लस का होगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 17 3 51। तो यहाँ पर देखिए आप हम ए का मान निकाले, तो ए तो है ही हमारे पास और बराबर है, तो ये -51 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 51 है, तो 51 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो ए बराबर हमारे पास कितना होगा यहाँ पर कितना होगा 46। ठीक है, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ पर 46। तो प्रथम पद कितना आया हमारे पास 46। चौथे में हमें दिया गया है कि ए बराबर तो है -18.9
और डी बराबर है हमें दिया गया है 2.5 और एन हमें क्या करना है, अब की बार याद करना है। और ए एन हमें दिया गया है 3.6, तो ए एन हमें दिया गया है भाई यहाँ पर 3.6। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, चूँकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो भी मान है इस सूत्र में रखेंगे और जो अज्ञात मान हो हम ज्ञात करके निकाल लेंगे। अब देखिए ए एन का मान कितना है भाई 3.6 है, ए का मान माइनस का 18.9 प्लस एन का मान हमें याद करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई यहाँ पर 3.6 है। अब देखिए ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, तो 18.9 प्लस 3.6 बराबर, इसको हम 3.6 को अंदर गुणा करेंगे तो 3.6 एन माइनस 3.6। आ गई बात समझ में। अब देखिए कि अब ये इधर और आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 और प्लस 3.6 बराबर है 3.6 एन। इसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 12 9 कितना हो जाएगा 19 21 का एक का हाथ पाई 2, तो 3 3 6 6 2 8 12 8 8 16 16 का 6 रात पाई 1, तो कितना लगेगा 2 पॉइंट क्या कितना पॉइंट बाद में 1 बाद में, तो 26 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 और बराबर हमारे पास होगा 3.6 एन। अब देखिए हमें एन का मान निकालना है, तो हम एन का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो एन बराबर हमारा होगा भाई 26.1 बट्टा में 3.6। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ तो हो रहा है। डी का मान यहाँ पर वही है 2.5, ये तो गड़बड़ हो गया, तभी मैंने देखा भी आंसर किस प्रकार नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा भाई 2.5, कितना होगा 2.5 और यहाँ पर भी 2.5 एन। ठीक है, और ये देखो इधर आया था भाई, इधर आया था प्लस में तो 2.5। ठीक है, और ये तो सही है। उसके बाद देखिए ये मैं इसको हल करते हैं तो 6 5 11 और 11 9 कितना होता है यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, और तो 20 के कितना होते हैं भाई 0, तो इसको भी यहाँ पर 2.5 कर देते हैं। ठीक है, तो 20 के यहाँ पर 0। ठीक है, और हाथ पाई 2 2 2 यहाँ पर 4 4 3 7 7 8 15 15 का 5 हाथ पाई 1 हाथ पाई 1, तो 1 रेख यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 25.0 और यहाँ पर 2.5 है। तो हम देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं, एन बराबर कितना आएगा हमारा भाई 25.0 और बट्टा 2.5। ठीक है, तो अब देखो हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो हमारे पास ऊपर कितना आएगा भाई, कितना आएगा 2500। ठीक है, और नीचे कितना आएगा भाई 250। अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो 25 से कम 25 हो रहे, तो एक ये 0 लग जाएगा, तो कितने बार 10 बार कटेगा, तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो ऊपर थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमें हल करना है, वो है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में हमें ए बराबर तो दिया गया है 3.5 और हमें डी बराबर दिया गया है 0, एन बराबर हमें दिया गया है 105। ए एन क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ए एन हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चूँकि ए एन बराबर हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान हमारे पास है भाई, हमें ज्ञात करना है। वो तो ए का मान है 3.5 और एन का मान है 105 माइनस 1 और डी का मान है यहाँ पर 0। तो आप देखिए कि 3.5, अब किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करें तो वो कितना होता है यहाँ पर 0, तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा 3.5, तो एन का जो मान है वो 3.5 होगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आए, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले पहले क्वेश्चन में हमने जो भी मान ज्ञात किए थे वो इस सारणी में यहाँ पर लिख के देनी है। ठीक है, अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। उसमें हमें क्या करना है कि एपी हमें दी गई है कि 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अभी हमने सूत्र लिखा था ना कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, तो 30 हुआ तो हम एन का मान वहाँ पर 30 रखेंगे। 11वां पद ज्ञात करना तो हमें एन का मान 11 रखेंगे। ठीक है, पहले हम ए हमें पता है हो जाएगा यहाँ से और डी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस प्रश्न को वहाँ पर हल करते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है भाई 10 है, कितना है 10 है।
हमें डी और चाहिए भाई, क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी हम किस प्रकार निकालेंगे, इस पद में से हम ये पद घटाएंगे तो 10 में से 7 में से 10 घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा भाई, माइनस का 3। 4 में से 7 घटाने माइनस का 3 बचेगा, तो डी बराबर यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, और अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है कि 30वां पद क्या होगा, मतलब प्रथम पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, इस प्रकार 30वां पद कौन सा होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n बराबर 30 रखेंगे। कितना रखेंगे, n बराबर में 30 रखना है। तो अब देखिए हम चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें तो n का मान कितना है, 30 है, तो हम यहाँ पर a 30, n यहाँ पर है तो a 30 हो जाएगा। a का मान कितना है, 10 है, प्लस n का मान यहाँ पर कितना है भाई, 30 दिया हो तो हमें 30 रखेंगे माइनस 1, और इंटू डी का मान कितना है भाई, माइनस का 3 है। आगे बस समझ में, यहाँ पर देखिए 10, अब देखिए 30 में से 1 घटाने पर 29 बचता है, और 29 ए प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और 29 कितना होता है, 29 दूनी 58, 29 87, तो यहाँ पर हम रखेंगे 87। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए कि 10 में से तो ये घटता नहीं, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 77। आगे बात समझ में। तो आपके पास है जो ए 30 है, इस ए पी का जो 30वां पद है वो कौन सा है, माइनस से स्वतंत्र है। जिस प्रकार ए पी का तीसरा पद 4 है, उसी प्रकार ए पी का 30वां पद है वो कितना, माइनस से स्वतंत्र है। ठीक है, तो आपको ये इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है कि हमें ए चाहिए और डी चाहिए, 2 मान चाहिए, उसके बाद हम जो भी मान हमें ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बराबर तो है भाई यहाँ पर माइनस का 3 है, समझ में आ गया, A1 या फिर ए। ठीक है, और डी हम यदि निकाल लें तो डी हमारा पास क्या होगा, दूसरे पद में से हम प्रथम पद घटाते हैं, देखिए A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, A2 का माइनस 1/2 है, माइनस A1 का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 3 है। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। उसके लिए हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लघुत्तम आता है भाई 2 एकम 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1 और प्लस 1 के बारे में 2 बार आता है, और 2 को 3 से गुणा करने पर 6, और 6 में से 1 घटाने पर कितना बचता है, 5, और 5/2। तो डी बराबर हमारे पास मान है 5 बटा यहाँ पर कितना है 2। आगे बात समझ में। तो अब देखिए, अब इन तो डी यहाँ से एक मतलब बहुत है ना, पूरा हमें ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इस पद में से घटाएं तो हमारे पास क्या ये आएगा वो ज़रूरी नहीं। ठीक है, ए पी दी गई तो वो ए पी में है। ठीक है, और हमें ज्ञात है जो कोई भी पद हो हमें ज्ञात करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 11 पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि A11 मतलब n का मान यहाँ पर 11 है, तो ए का मान यहाँ पर कितना है भाई, ए का मान, चलो ठीक है हम सूत्र लिखते हैं पहले, यहाँ पर हल करते हैं इसको। देखिए कि ए एन बराबर क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है भाई। ए एन का मान कितना है, ए एन तो हमें ज्ञात करना ना, तो ए 11, ए प्लस का मान है माइनस का 3, प्लस एन का मान यहाँ पर कितना है 11 माइनस 1, जो यहाँ पर है वही मान हमें एन का यहाँ पर रखना है। ठीक है, और डी का मान यहाँ पर कितना है भाई, 5/2 है। ठीक है, माइनस 3 प्लस 11 में से 1 घटाने पर 10 इंटू 5/2 होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 3 प्लस 2 एकम 2, और 2 पंजों कितना होता है 10, 5 पंजों कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 है, और 25 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 22, कितना बचेगा 22। तो 11 का मान कितना है हमारे पास 22 है। तो जिस प्रकार हमारे पास प्रथम पद -3 है, द्वितीय पद -1/2, तो उसी प्रकार 11वां पद है वो कितना यहाँ पर 22 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी है ना, हाँ, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर इस रेडियो में रिक्त स्थानों यानी खानों यानी बॉक्सेज हमें दिए गए, उनके जो पद है उनको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन में प्रथम पद दिया गया है, दूसरा नहीं दिया गया, तीसरा दिया गया है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, वो देखिए हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रथम पद तो क्या है, हमें दिया गया भाई 2 है। ठीक है, और हम सार्वंतर अब नहीं निकाल सकते, यानी 26 में से हम कौन सा पद घटेगा कि हमारे पास दिया जाए। ठीक है, इसमें से ये हमें ज्ञात नहीं है तो हम सार्वंतर मतलब नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे कि माना सार्वयंतर कितना हमारे पास है, डी है, माना सार्वंतर क्या है, डी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें दूसरा पद निकालना है। और अब देखिए हमारे पास A1 है, A1 बराबर 2 है भाई, और एक हमारे पास A3 बराबर कितना है यहाँ पर 26 है। आगे बात समझ में। देखिए आपको एक बात पता है कि A3 हम किस प्रकार निकालते हैं, चूँकि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस
A2 प्लस क्या होता है, D नहीं होता, यहाँ A2 प्लस D होता है। आगे बस समझ में, ठीक होता है भाई। अब A3 का मान कितना हमारे पास 26 है, तो इसको हम यहाँ पर 26 लिखते हैं, बराबर है A2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई D, कितना हो जाएगा D। आगे बात समझ में। एक बात और दी गई है हमें, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि एवं हम जानते हैं कि A2 बराबर कितना होता है भाई, A प्लस D होता है, ये आपको पता है। तो A का मान कितना होता है, A का मान हमारे पास भाई 2 है और D हमें पता है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए कि A2 का मान है, इस समीकरण नंबर यहाँ पर रख देते हैं। तो A2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 में A2 का मान रखने पर इसको हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई 26 बराबर है 2 प्लस D, और प्लस में कितना है D। आगे बात समझ में, ये 2 इधर आएगा तो हमारे पास कितना होगा भाई 24 बराबर, ठीक है। और D कितना हो जाएगा 2D, और यहाँ पर देखिए D का यदि हम मान निकाले हैं तो 24/2 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे कि D बराबर मान कितना हमारा 12। आगे बात समझ में, ठीक है। D बराबर अब हमारे पास 12 आ गया, तो हमें A2 का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब D का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि D का मान है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास A2 बराबर कितना आएगा भाई, A2 बराबर है 2 प्लस 12, और इसको हम यदि हल करेंगे तो हमारे पास 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। किस प्रकार है, देखिए हम देखो यहाँ पर A3 हमें क्या दिया भाई, A3 बराबर हम लिखते हैं जैसे कि A प्लस 2D लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। A3 का मान हमारे पास 26 है बराबर A का मान कितना भाई 2 है, प्लस 2D हमें ज्ञात करना है, D हमें ज्ञात करना है, तो इधर आएगा 24, ठीक है। और यहाँ पर बचे हमारे पास 2D, तो 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, तो D का मान हमारे पास आ गया यहाँ से भी 12, ठीक है। अब हमें पता है कि A2 बराबर क्या होता है भाई A प्लस D होता है, तो A का मान तो हमारे पास 2 है और D का मान कितना है 12 है, तो हम कितना कर देंगे यहाँ पर 14। तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो ये थोड़ा छोटा है तो आप इसको कर लेना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हमें दिया गया है, देखो कि हमें दूसरा पद दिया गया है और हमें चौथा पद दिया गया है, तो हमें पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम D किस प्रकार निकालें, D देखो हम सीधा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें दिया गया है कि A3 दिया गया है, चूँकि A3 बराबर यहाँ पर हम करते हैं भाई, क्या करते हैं A प्लस 2D करते हैं ना, A प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई 2D करते हैं, आप पता है आपको, ठीक है। और यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो सारू अंतर कितना है भाई D है, ठीक है। और अब देखिए A3 आगे बात समझ में, और चलो ठीक है A2 यहाँ पर पहले A2 की बात करते हैं। A2 कितना है भाई A प्लस कितना होता है D होता है, यहाँ पर ये कितना है 13, A प्लस और D हमें पास नहीं है तो हमारे पास कितना आ जाएगा D, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। उसी प्रकार है 1 2 3 4 नंबर है, तो A4 हमारे पास कितना है यहाँ पर A3, या फिर हम करते हैं A प्लस कितना करते हैं भाई 2 और D करते हैं, कितना करते हैं A प्लस 3D, A प्लस यहाँ पर कितना करते हैं भाई 3D करते हैं, ठीक है। तो A4 कितना है भाई हमारे पास 4 है, A4 कितना 3 है, बराबर A का मान यहाँ पर कितना भाई है नहीं, तो हम A और प्लस कितना करते हैं यहाँ पर 3D, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर इस समीकरण में यदि हम इसको घटा दें तो हमारे पास A है वो समान है, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको, तो हम यहाँ पर करते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कितनी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, वो क्या है ये कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 बराबर A प्लस 3D, हम माइनस करते हैं तो माइनस में इनके चेंज वो जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, तो जो 13 बराबर A प्लस D। आप देखिए हम घटाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। 13 में अब 3 और 13 है, माइनस का 13 यहाँ पर कटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10 बराबर 3D में से हम D घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2D, और D का यदि हम मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई माइनस का 5, कितना आएगा माइनस का 5 है, 2 का इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि D का मान यदि हम समीकरण हमें प्रथम पद निकालना है तो यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण
1 से, समीकरण 1 से क्या होगा भाई, समीकरण 1 से हमारे पास क्या है 13 बराबर ए का मान भाई हमें याद करना है बराबर प्लस में डी कितना है भाई माइनस का 5 है, माइनस का कितना है यहाँ पर माइनस का 5 है। तो ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर कितना होगा 13, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए और ए बराबर 13 और 5 कितना होता है यहाँ पर भाई 18, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18 है। उसी प्रकार है देखिए ए और हमने क्या किया था भाई, अब हमें पता है A3 काटना में, तो A3 हमें पता है कि A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस, या फिर हम ऐसे तो निकाल सकते हैं ना A2 प्लस डी, हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो A2 का मान हमारे पास कितना है 13 है, और D का मान हमारे पास कितना है, D का मान कितना आया था -5 आया, तो हम -5 कर देंगे। तो 13 - 5, 13 - 5 कितना करेंगे भाई, कितना होगा हमारे पास 8 5 13 होता है, यहाँ पर कितना होता है भाई 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, तो A3 का मान हो जाएगा यहाँ पर 8। अब देखिए कि आप यदि पहले A3 का मान निकाल लेते 8 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले यदि आप 8 निकाल लिया तो इस प्रकार आप A बराबर 8 और A3 बराबर कितना हो जाएगा 8 और A बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए किस प्रकार हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास A तो है, A भी है और 1 2 3 4 यानी A4 भी है, लेकिन हमारे पास D नहीं है। हम मान लेते हैं कि माना सार्वय अंतर क्या है D है, कितना है D है। क्योंकि हम जानते हैं कि अब देखो हमें ये पद दिया गया है, तो ये पद कौन सा A4 है, A4 बराबर हमें पता है कि वो कितना होता है भाई हमारे पास A प्लस 3D, ए प्लस कितना होता है 3D, या फिर A3 प्लस D करते हैं। जब A3 हमें पद दिया होता तो हम वो सूत्र लगा लेते हैं, ठीक है। और अब हमें A3 वो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहला प्लस जो भी 4 है तो हम यहाँ पर 3D करेंगे, 5 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4D करेंगे, ठीक है। तो A4 हमारे पास है 9 से 1/2 है, तो 9 से 1/2 बराबर A का मान कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है भाई 3D है। इसको हम हल करेंगे 9 दूनी 18 1 19 19/2 बराबर 5 प्लस 3D। देखिए 19/2 - 5 बराबर है 3D। आगे बात समझ में, यहाँ से देखिए अब लघुत्तम लेते 2 आता है, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचेगा 19 और माइनस 5 दूनी 10 और हो जाएगा हमारा 3D बराबर। देखिए 19 में 10 कितना 9 बचेगा और बराबर 3D। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हम हल करें तो 3 एकम 3 और 3 3 कितना होता है 9, तो D बराबर हमारा हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो अब हमें जो दूसरा पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा A2 बराबर क्या होगा भाई A प्लस D होगा, बिल्कुल होगा। A का मान 5 है, D का मान देखो 3/2 है, तो 3/2 को आप देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि 1 से 1/2, मतलब ये होना तो D है, तो ये भी कितना है D है। तो देखिए 5 और 1 6 और 6 से 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 6.5, ठीक है। और A3 हम ज्ञात करेंगे तो हमारा वो क्या होगा A2 प्लस D, A2 प्लस D। A2 का मान कितना है भाई 6 से 1/2 और इसका मान है 1 से 1/2। तो देखिए 6 और 1 7 और 7 आधा 1, तो 7 रे कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8, कितना हो जाएगा 8। तो हमें पता चला गया है कि A3 बराबर कितना है यहाँ पर 8 है और A2 बराबर कितना है भाई 6.5, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि हमें प्रथम पद दिया गया है और हमें जो लास्ट पद है वो भी दिया गया है। यहाँ पर कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम सर्वांतर वो निकाल नहीं सकते, वो किस प्रकार निकालेंगे, हम सीधे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि सार्वय अंतर है वो कितना है D है, कितना है D है। प्रथम पद हमें दिया गया है और A1 बराबर कितना भाई -4 है, फिर A बराबर कितना भाई 4 हमें दिया गया और हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो हमें चूँच की जानते हैं, हमें दिया गया भाई लास्ट पद दिया गया है, छठा पद दिया गया है कि A6 यानी 1 2 3 4 5 6 पद है ना, तो A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D होता है, बिल्कुल आपको पता है भाई। तो A6 का मान तो हमारे पास 6 है, A का मान -4 है और 5 कितना है भाई यहाँ पर D है, ठीक है। तो यदि हमें पहला पद दिया गया है और हमें लास्ट पद दिया गया है तो हम हमेशा सूत्र इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा D, और D बराबर हमारे पास 5 का मान 5 दूनी 10, D का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए अब हम पता कर सकते हैं कि A2 का मान निकालते हैं तो A2 बराबर कितना हो जाता है भाई A
प्लस डी, ए प्लस डी। ए का मान कितना -4 है और डी का मान कितना है भाई 2 है, तो मान कितना हो जाएगा भाई -2। आगे बात समझ में आपको। इसी प्रकार A3 का हम मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा A2 प्लस डी। A2 का मान -2 है प्लस डी का मान 2 है, तो कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार हम A4 का भी मान निकाल सकते हैं, उसका मान है A3 प्लस कितना हो जाएगा D। A3 का मान कितना हमारे पास भाई 0 और D का मान है 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार हम A5 का भी मान निकाल सकते हैं। A5 हमारा पास है भाई A4 प्लस D। A4 का मान कितना है भाई 2 और D का मान भी कितना है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो ये मानों को आप यहाँ पर बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी एक एपी बन सकती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर रखें तो A2 का मान -2 आया था, यहाँ पर -2 आएगा, फिर 0 है और फिर यहाँ पर कितना है 2 और फिर यहाँ पर 4 है। इस प्रकार की यहाँ पर क्या है कि एपी है और इन एपी में क्या है कि सारों अंतर है समान है, वो कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हम जो 5 क्वेश्चन है वो हल करते हैं, वो देखिए किस प्रकार है। अब देखिए, अब हमें दूसरा पद दिया गया और लास्ट पद वो दिया गया। यहाँ पर टोटल पद कितने 1 2 3 4 5 6 पद है, यहाँ पर भी कितने पद है भाई 6 पद है। अब हमें सार्वअंतर पे कैसे निकाले वो तो हम निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे कि माना सार्वय अंतर हमारे पास है, सार्वअंतर कितना है डी है, कितना है हमारे पास भाई डी है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो एक तो ये पद दिया गया और एक हमें ये पद दिया। यदि प्रथम पद दिया होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट डी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर समीकरण बनेंगे। वो किस प्रकार बनेंगे कि हमें पता है कि चूँकि A6 बराबर कितना होता है भाई A प्लस और कितना होता है भाई 5D होता है। यहाँ पर कितना A प्लस 5D होता है और A6 का मान कितना भाई -22 बराबर A है नहीं हमारे पास और 5D है, तो इसको हमें यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार एवं हमारे पास A2 भी तो है भाई, A2 इतना 38 है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं। A2 का मान कितना है भाई 38 है बराबर A प्लस और D हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब आप देखिए इस समीकरण में कौन सा मान समान है, A यहाँ पर कितना है समान है। तो यदि हम इसमें से ये घटाएं तो हमारे पास A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर आगे बात समझ में, तो 38 बराबर A प्लस कितना है D आगे। ठीक है, और माइनस का 22 बराबर A प्लस कितना है यहाँ पर 5D। अब देखिए हम इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए 38 और 22 हमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा भाई माइनस का बड़ा है तो प्लस का छोटा है, तो यहाँ पर बचेगा -4D। कितना बचेगा -4D। तो यदि हम D का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर चौक 60 होता है यानी कि 15 चौक 60 होता है, तो यहाँ पर -15। क्यों कि 60 में हम 4 का भाग देंगे और माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास -15 आ जाएगा। तो D बराबर कितना होगा -15। और इस D का मान है, यदि हम समीकरण देखिए कि हमें 2 तो दिए गए हैं और यहाँ से हम 1 का मान भी क्या कर सकते ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि अब हमें दूसरा पद दिया गया है, दूसरे में से हम यदि जो D घटाते हैं यानी कम करते हैं तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। तो देखिए तो समीकरण हम टोटल 2 से लेते हैं यहाँ पर कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे कि समीकरण 2 से हम करने वाले हैं यहाँ पर है कि A का मान निकालेंगे। तो A का मान यहाँ पर क्या होगा कि A बराबर कितना होगा यहाँ पर भाई 38 माइनस D होगा और 38 माइनस का यहाँ पर कितना है 15, तो कितना होगा भाई 38 माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा 15। 8 और 5 13, 3 और 4 और कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई 53। और तीसरा पद हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा A2 प्लस D होगा। कितना होगा A2 प्लस D, और A2 का मान हमें पता है भाई हमारे पास कितना आया था 38 है, वो तो है ही हमें दिया गया है। और D का मान कितना -15, तो हमें माइनस का यहाँ पर 15 कर देंगे तो कितना बचेगा भाई 8 में से 5 3 और तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, और A4 के यदि मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर A3 प्लस D, तो कितना 23 माइनस 15, कितना 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 8, कितना बचेगा 8। और A5 हम निकाल लें 5वां पद है वो होगा हमारे पास A4 प्लस D, तो
A4 का मान कितना भाई 8 है, और माइनस में कितना है 15, तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 7। ठीक है, तो ये मान आप यहाँ पर लिखकर और आप एक संपूर्ण AP बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी ओर चलते हैं। वो देखिए क्या है, इसमें हमें दिया गया है कि में एक AP दी गई है और इसका कौन सा पद अठंतर है। जैसे कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, इसी प्रकार जो कौन सा पद है वो अठंतर, जैसे मान लीजिए 2300 पद अठंतर है, या कोई सा भी मतलब जो पद है भाई वो कौन सा मतलब पद है वो अठंतर है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 है, चौथा पद कौन सा 18 है, उसी प्रकार कौन सा पद है वो अठंतर हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात करते हैं। वो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए हमें AP दी गई है, AP हमारे पास इस प्रकार है। अब देखिए कौन सा पद अठंतर है, तो हम मान लेते हैं कि जो लास्ट पद है वो कितना भाई अठंतर है। तो AP हमारी इस प्रकार है कि A बराबर तो हमारे पास कितना है यहाँ पर भाई 3 है। ठीक है, और D बराबर आप देखिए 8 में से 3 कितना 5 बचता है, और 13 में से 5 बचता है। ठीक है, तो D बराबर 5 आ जाएगा। और अब हमें n तो वो क्या करना है भाई ज्ञात करना है। क्या करना है, n ज्ञात करना है कि भाई n को कौन से n क्या है, पदों की संख्या है भाई, n क्या है भाई पदों की संख्या है। ठीक है, और an हमें क्या है यहाँ पर दिया गया है वो कितना है भाई अठंतर, यानी कौन सा पद अठंतर, हम मान लेते हैं कि वो लास्ट पद है यहाँ पर कितना है भाई अठंतर है। तो वो तो हमें पता नहीं है, तो हम अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जो सूत्र है पूरी प्रणाली में ये सूत्र लगने वाला है। तो an का मान कितना है यहाँ पर 78 है, a का मान 3 है प्लस, अब देखिए n यहाँ पर अठंतर नहीं रखना है आपको। ठीक है ना, n का तो मतलब मान याद करना है। तो n-1 और d का मान यहाँ पर कितना है 5 है, तो अठंतर है। अब देखो n और an ये दोनों क्या है अलग अलग है, ये बात आपको समझनी है। तो 3 प्लस 5n माइनस कितना यहाँ पर 5 होगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखिए कि अठंतर बराबर है ये कितना होगा 5n, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा भाई, बिल्कुल बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बराबर 5n। और n का यदि हम मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 80/5, और कितना हो जाएगा 16 होता है बिल्कुल। तो n बराबर 16 यानी कि 16वां पद है, यानी कि इस AP का जो 16वां पद है वो कौन सा है भाई अठंतर है। कौन सा है अठंतर है, मतलब इस AP में वैसे भी मतलब कौन सा है कितने पद है भाई 16 पद है, वो भी हम बता सकते हैं, या कि 16वां पद है वो कितना है भाई यहाँ पर अठंतर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें याद करना है कि इस जो समांतर श्रेणी यानी AP है उनमें यानी कितने पद हैं। अब देखो 7 13 19 डॉट 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 यानी यहाँ पर अब बीच में कितने भी पद हो सकते हैं, वो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसमें भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारी पहली AP है वो देखिए किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए A बराबर यहाँ पर कितना है भाई 7 है। ठीक है, और D बराबर कितना होगा भाई 13 में से 7 घटाने पर कितना मिलता है भाई 4 कितना बचेगा 8 बचेगा, नहीं 8 किसे बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और वो थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई। और देखिए यहाँ पर है आपके पास an बराबर कितना है, an बराबर लास्ट पद ये, तो हमारे पास 205 है जो लास्ट में दिया हुआ है। कौन सा पद या फिर हमें ये मतलब लास्ट पद दिया गया तो उसकी हम an मानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि n का मान याद करना है भाई, यहाँ पर टोटल पद कितनी है तो हम देखिए, और हम यहाँ पर लिख देते हैं n हमें क्या करना है ज्ञात है। तो चूँकि an बराबर कितना होता है भाई यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an का मान कितना है 205, कितना 205, a का मान है 7, n तो हमें याद करना है -1 इंटू डी का मान कितना है भाई 6 है, कितना है 6, 205 7 प्लस इसको अंदर गुणा किया तो 6n माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, और 205 बराबर है 7 में 6 घटाने पर कितना बचता है 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6n, ये इधर जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 6n। और n का यदि हम मान निकालेंगे 204/6, 204 कितना होगा 6, और इसके अंदर हम भाग देंगे तो 6 3 18 बचा 2, 6 चौके 24, तो n बराबर कितना भाई 34 है, n बराबर कितना है यहाँ पर 34। आगे बात समझ में कि इस पद जो ये जो AP है उसमें टोटल पद कितने हैं यहाँ पर 34 पद हैं। अतः हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः AP में दी गई AP में कितने पद हैं यहाँ पर 34 पद हैं, कितने यहाँ पर भाई 34 पद है। अतः दी गई AP में कितने पद है 34 पद है। अब हमें इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है भाई 18 है, और यदि हम
और ए एन बराबर कितना है, माइनस का 47 है। और डी हम निकालें तो डी हम निकालेंगे तो भाई A2 माइनस A1 करना होगा भाई। तो यहाँ पर कितना होगा, A2 माइनस A1 वो कितना होगा, 15 दूनी 30 है 31, और 31 बट्टा कितना होगा 2, माइनस A1 का मान कितना है भाई यहाँ पर 18 है। कितना है भाई 18 है। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा लघुत्तम 2, और 31 माइनस 18 दूनी कितना होता है 36। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 5/2। तो डी का मान आपने हमारे पास आ गया 5/2 माइनस में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एन का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन तो व्यापक पद है, वो कितना भाई माइनस का 47, ए का मान है 18 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है भाई यहाँ पर माइनस का 5/2। आगे बात समझ में। अभी देखिए ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 47 और माइनस का 18 है बराबर है, इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5/2n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस में आएंगे, वो भी माइनस में कितना है 8 7 15 5 8 पाई 1 4 5 कितना अच्छा है माइनस का 65 है। और ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 5/2, और ये इधर आएगा माइनस का 5/2n रहेगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम इन जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस में रहेगा। ठीक है भाई रहेगा, तो हम इसको क्या करते हैं अभी लघुत्तम लेते हैं 2, और इसको हम गुणा करेंगे तो 65 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 6 दूनी 12, और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो माइनस का 130 और माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5/2n। अब देखिए हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई माइनस का 135/2 बराबर माइनस का 5/2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनता हमारे पास 135 बराबर 5n। तो n का मान निकालेंगे तो 135/5, और 27 पंजों कितना बचता है 135 होता है। तो इसके अंदर भाग देंगे कितनी बार जाएगा 27 बार। तो इस जो एपी इसमें टोटल पद कितने हैं पूरे 27 पद हैं, और 27वां पद वो कौन सा भाई माइनस का 47 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते आता है एपी में, अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। कितने पद है 27 पद हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक एपी दी गई है, इसमें क्या है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है तो क्यों है। समझ में आएगी बात है। देखिए अब देखो इसमें क्या है कि क्या एक पद माइनस 150 है, यानी कि कौन सा पद है जो माइनस 150 है या फिर नहीं, वो हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है एन का मान यहाँ पर निकालना है। हम मान लेते हैं कि एन बराबर कितना माइनस का 150 है। ठीक है, तो हमारे पास ये एपी है, और इसमें हमें दिया गया है कि ए बराबर तो है 11। ठीक है, और डी बराबर हम निकाल लेते हैं 8 में से क्या कितना बचेगा भाई माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 3। और हमें दिया गया है कि कौन यानी कि का एक पद माइनस 150 है। तो हमें जो एक पद है जी वो हमें यहाँ पर वो वैसे तो मुझे दिया नहीं गया है, तो हम क्या कर लेते हैं जो ए एन का मान है वो यहाँ पर कितना भाई माइनस का 150 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ कि ए एन बराबर कितना है माइनस का 150 है। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। ए एन का मान है माइनस का 150, ए का मान है 11, एन माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। माइनस का 150 बराबर 11 प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं, 11 3 कितना इतना हो जाएगा 14 इधर आएगा, तो माइनस का 150 और माइनस का 14 बराबर माइनस का 3n। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई माइनस का 164 हो जाएगा, तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n। माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर देखिए n का मान हम निकाल लेंगे तो 164/3 कितना हो जाएगा 164/3। इसका मान निकालेंगे तो 3 और 5 कितना होता है भाई 15, फिर बनता है 14, कितना बचता है 14 बचता है, और तो 3 चौक कितना होता है 12, फिर 2 बचेगा, फिर यदि हम शून्य निकाले तो हमारे पास 3 छक्के कितना होता है 18। तो अब देखिए 54 पॉइंट मतलब 6 आ गया, तो हमें जो भी पद होगा वो हमारे पास एकदम पूरा के पूरा क्या होगा पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, तो पहले दशमलव में कोई भी हमारे पास पूर्णांक
नहीं होना, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसा कोई भी जो पद नहीं है वो -150 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद हमारे पास कितना है, 73 है। अब देखिए हमें 2 पद दे दिए हैं और हमें और तीसरा पद है वो मतलब पूछा है, मतलब कोई भी जो पद हमें पूछ लेता है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम देखो किस प्रकार हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि क्या दिया गया है कि 11वां पद है, यानी कि A11 है, वो तो हमारे पास कितना है भाई, 38 है। कितना है, 38 है। अब आप देखिए कि हम अब 11वां पद इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि A11 बराबर है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि A + 10D कितना लिख सकते हैं, A प्लस हम 10D लिख सकते हैं, ठीक है। A11 का मान यहाँ पर कितना है भाई, 38 है, ठीक है। और A प्लस इसको हम 10D कर देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 1। आगे बात समझ में। एक हमारे पास है 16वां पद है, तो एवं हमें दिया गया है कि A16 बराबर कितना है भाई, 73 है। कितना है, 73 है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि A16 बराबर है और A प्लस हम इसको कहते हैं 15D। कितना लिखेंगे, 15D। तो A16 का मान कितना है, A16 का मान 73 है, तो यहाँ पर 73 बराबर A + 15D। आगे बात समझ में। तो अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब आप देखिए कि यदि यहाँ पर देखो A और क्या समान है, यहाँ से अब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास D का मान आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये तो हम समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आगे बात समझ में। देखिए तो 73 बराबर A + 15D, ठीक है। और 38 बराबर A + 10D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो इसमें से हम जो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13 में से 8 घटाने पर 5 बचेगा और 6 में से 3 घटाने पर 3 बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस में प्लस का बचेगा 5 और D, ठीक है। तो हम यहाँ से D का मान निकालेंगे तो D का मान होगा भाई 35/5 और D का मान निकलेगा हमारे पास 7, ठीक है। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें पद ज्ञात करना है। तो इसलिए हम ज्ञात करते हैं कि A कौन सा, 31वां। तो A31 बराबर क्या होता है भाई, A पहले तो हमें ज्ञात करना होगा भाई कौन सा पद है। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहला पद ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहला पद हमारे पास देखो इस समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण हम 1 से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम पहला पद हमें ज्ञात करना होगा। तो समीकरण 1 से हम पहला पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि 38 बराबर A + 10 इंटू कितना है, 7 है। D का मान 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 38 बराबर A प्लस इसको 70 हो जाएगा। इसको यदि हम A का मान निकालेंगे हमारे पास कितना होगा भाई, 38 माइनस 70 है और A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -32। कितना आएगा, -32। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो कौन सा पद था हमारे पास भाई, अब हम याद करने वाले हैं A31 ना, 31 क्या होता है हमारे पास, A + 32D, हम 30D कर सकते हैं ना, ठीक है। तो A का मान अभी -32 है, फिर 30 इंटू D का मान कितना है, 7, तो -32 यहाँ पर कितना लिखेंगे, -32 प्लस 7 3 21 और ये 0 यानी कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसमें से यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 178। कितना बचेगा, 178। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एपी का जो 31वां पद है वो कितना है, अतः हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः एपी का 31वां पद कितना, 178 है। कितना, 178 है। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें दिया गया कि एक एपी में कुल कितने पद है भाई, 50 पद है, जिसका तीसरा पद तो है 12, यानी A3 बराबर कितना है, 12। और अंतिम पद मतलब 50वां पद है, यानी A50 बराबर कितना है, 106 है। तो इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है, वो भी देखो इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एपी में कुल कितने पद है भाई, 50 पद है। कितने पद है, 50 है। और जिसका तीसरा पद है, हम यहाँ पर 8 हम लगा के लिखेंगे कि A3 बराबर तो कितना है, 12 है। कितना है, 12।
तो हम A3 बराबर मतलब बराबर 12 है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि A3 बराबर है A प्लस हम 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और A3 का मान हम 12 रखेंगे, A प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2D, इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। इसी प्रकार एवं एक बात और हमें दी गई है कि अंतिम पद कितना भाई 106 है, तो A50 बराबर कितना हो जाएगा 106, तो A50 बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको A प्लस 49D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो A50 का मान कितना है भाई 106 बराबर A प्लस कितना है 49D, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए इसमें से हम इस समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा D, और D का हमारे पास मान आ जाएगा। उसके बाद हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, जो उसने पूछा है, हम 29वां पद है जो भी है उसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने वाले हैं, तो 106 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा भाई 49D, यहाँ पर है 12 बराबर A प्लस 2D, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 94 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 94। 6 में से 2 घटाने पर 4, 10 में से घटाने पर 9 बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा भाई 47, तो 47 से D, और D का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा भाई यहाँ पर है तो 94/47, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो D का मान कितना आया यहाँ पर भाई हमारे पास है 2 आया। अब D का मान हम किसी भी समीकरण में रख कर A का मान निकाल सकते हैं। अब हमारे पास A और D होगा तो हम कोई भी जो पद है वो निकाल सकते हैं। तो अब देखिए D का मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 12 बराबर A का मान है 2, और 2 इंटू D, नहीं A का मान रखना ना, यहाँ पर D का मान रखना, D का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो A बराबर कितना होगा भाई हमारा 12 माइनस 2, 2 कितना हो जाएगा 4, और A बराबर कितना हो जाएगा 12 में 6 घटाने पर 8 बन जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास कितना आया भाई 8। तो अब हमें कोई भी जो पद पूछे तो हम इसको उत्तर दे सकते हैं। हमें पूछा है 29वां पद है, तो इसलिए A 29 बराबर कितना होता है भाई A प्लस भाई 28D होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखिए A का मान कितना है 8 है, फिर 28 है, गुणा में D कितना है भाई 2 है, तो 8 है, यहाँ पर प्लस है 8 प्लस है 28 दूनी कितना होता है भाई 56 होता है। उसके हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, कितना हो जाएगा भाई 64 है। तो अतः AP का जो 29वां पद है वो यहाँ पर कितना है 64 है। तो यहाँ पर जो अतः AP का 29वां पद कितना है भाई 64 है, कितना है 64 है। आगे बात समझ में आपको। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी हम हल करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रम से, देखो तीसरा पद तो है 4 और 9वां पद कितना -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद वो कितना है भाई 0 है, ठीक है। तो हमें जो n है उनका हमें मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद वो कितना भाई 0 है। यानी an बराबर हम मान लेंगे भाई 0 मान लेंगे, और जो तीसरा और जो 9 है उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा था। देखिए किस प्रकार यहाँ पर हमें दिया गया है कि A3 बराबर हमें दिया गया है 4, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, चूँकि तो A3 बराबर है A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें D नहीं दिया तो हमें D ज्ञात करना है भाई। तो A3 का मान है 4 बराबर A प्लस हम क्या करेंगे 2D, इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 1। एवं हमें एक बात और दी गई है, वो क्या है A9 बराबर कितना है भाई -8 है, तो A9 बराबर कितना होगा भाई हमारे पास A प्लस 8D होगा, बिल्कुल होगा। A9 का मान -8 है बराबर A प्लस कितना है भाई 8D है। इसका मान हमें समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में से हम इस समीकरण को घटा देंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास D, और D का हमारे पास यानी जो सर्वांतर आ जाएगा। फिर हमारे पास A का मान हम निकाल लेंगे, D का किसी भी समीकरण में रखा है, ठीक है। तो देखिए D का समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो देखिए -8 बराबर A प्लस 8D, ठीक है। और यहाँ पर है 4 बराबर A प्लस 2D,
माइनस की है तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 8 4 12 बराबर 8 में से 2 उठाने पर 6 और डी बचेगा, ठीक है। और डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। आगे बात समझ में। अब डी का मान हम क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण में रखकर हम ए का मान निकालेंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 बराबर ए प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 4 बराबर ए प्लस 2, 2 कितना होता है भाई, माइनस का 4 होता है, तो हम माइनस का 4 करेंगे। ए का हम मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस का होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब हमें कौन सा मान निकालना है कि कौन सा पद है वो शून्य होगा। तो हमने माना था कि जो n पद है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एपी का, हम मान लेते हैं कि माना एपी का nवां पद क्या है भाई, शून्य है, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा कि an बराबर होगा हमारे पास 0, और an का हमें सूत्र पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना होगा 0। a का मान हमारे पास है भाई 8 है, प्लस n का हमें पता नहीं है, और d का मान हमारे पास है माइनस 2 बराबर कितना है 0। अब देखिए 8 प्लस माइनस का, यहाँ पर माइनस का 2n आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर है 0। यहाँ पर देखिए कि ये 2n इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2n बराबर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए n बराबर है 10/2 बराबर है 5। तो एपी का जो 5वां पद है वो कौन सा होगा भाई, शून्य होगा। तो 5वां पद यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इसी प्रकार हम जो 10वां क्वेश्चन है वो भी हल करते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना है 7 अधिक, यानी a17 बराबर a10 प्लस 7, ठीक है। और इसका हमें सार्वअंतर ज्ञात करना है, यानी ये बहुत ही सरल सा सवाल है। देखिए तो हमें यहाँ पर दिया गया, हम मान लेते हैं कि माना एपी का जो, हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना एपी का प्रथम पद है वो तो हमने मान लिया भाई ए है, और सार्वअंतर है वो कितना है हमारे पास भाई डी है। आगे बात समझ में आपको, ये आपको ये लिख देना है। अब देखिए कि जो a17 है वो क्या है कि 10वें पद से कितना भाई 7 अधिक है। प्रश्नानुसार हमने ये लिख दी बात है, समझ में आ गई बात है, ठीक है। अब देखिए कि a17 को हम किस प्रकार लिखेंगे, a प्लस हम इसको 16d कर सकते हैं, ठीक। हमें डी याद करना है ना, तो ए हमारे पास प्रथम पद है, डी हमारे पास क्या सर्वांतर है, और इसको हम कह सकते हैं भी ए प्लस 9d और प्लस कितना है 7, ठीक है। अब देखिए कि ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भाई, और ये 9 इधर आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 16d माइनस 9d बराबर बचेगा 7, और 16 में से 9 उठाएं तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 7d बराबर कितना है 7। और यहाँ से हम d का मान निकालेंगे तो हमारे पास 7/7 बराबर कितना होगा 1। तो हमें सार्वअंतर ज्ञात करना था, तो अतः जो d बराबर कितना है 1 है, तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा d, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज आपको जो वीडियो है वो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।